हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पर। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 15 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। कल की वीडियो में एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आप सभी ने मेरे ख्याल से नोटिस किया होगा, लेकिन उसको कमेंट नहीं किया होगा क्योंकि बहुत छोटी सी मिस्टेक थी। मैंने बोल दिया था कि पंजाब की कैपिटल अमृतसर। हालांकि मैं इसको करेक्ट भी नहीं करवाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा आपको कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, क्योंकि अब वो बहुत छोटी सी मिस्टेक है, तो आप उसको माइंड मत करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनमोल नारंग ये फर्स्ट सिख वुमेन बनी हैं, आपको बताना है किस कंट्री के मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने वाली। तो अनमोल नारंग किस कंट्री के मिलिट्री एकेडमी से पास होने वाली पहली महिला बनी है सिख। तो ये रिसेंटली यूएसए अमेरिका का जो वेस्ट पॉइंट मिलिट्री स्कूल है, वहाँ से अनमोल नारंग पास आउट हुई हैं और ये अमेरिका की किसी भी मिलिट्री स्कूल से पास आउट होने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं। आप याद रखिएगा, कुछ दिन पहले ही आपका यूएस जो है अमेरिका, वहाँ पर क्रिस्टोबल नामक एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आया था। कई जगह पर इससे जो है भारी तबाही हुई है, तो आप उसका भी नाम याद रखिएगा। क्रिस्टोबल साइक्लोन यूएसए से रिलेटेड है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद यूएसए में आई कांट ब्रीथ कैंपेन स्टार्ट हुआ था, जो बाद में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट में बदल गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। तो रिसेंटली अनमोल नारंग अमेरिका के किसी भी मिलिट्री स्कूल से या एकेडमी से पास आउट होने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस कंपनी को सेकी के द्वारा $6 बिलियन का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रिसेंटली अडानी ग्रुप को वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है सेकी के द्वारा। सेकी मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, टोटल $6 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है। लगभग इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो 45,000 करोड़ रुपीज़। इसके अंतर्गत जो आपका अडानी ग्रुप है, इसको टोटल 8 गीगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करना है। साथ ही साथ 2 गीगावाट के जो सोलर सेल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट भी स्थापित करना है। तो 8 गीगावाट का प्लांट हो गया आपका और 2 गीगावाट के सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट। तो आप देखिएगा, इससे टोटल 4 लाख लगभग जॉब्स क्रिएट होंगी। रिसेंटली सेकी ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को दिया है। और आप सभी को पता है अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन कौन है? गौतम अडानी, और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेकी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत कार्य करती है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन यानी सीएमडी कौन है? चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तो जतींद्र नाथ सेन इसके सीएमडी हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक अलग से स्पेशल मिनिस्ट्री बना दी है? तो रिसेंटली यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक अलग से स्पेशल मिनिस्ट्री बना दी है। जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ अब आपको यूपी के बारे में, वो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने इन्वेस्ट यूपी नाम की एक नोडल एजेंसी बनाई है, इन्वेस्ट यूपी, जिसके ये खुद ही अध्यक्ष होंगे सीएम आदित्यनाथ जी। और किसी भी एफडीआई प्रोजेक्ट को इनको लगभग 15 दिन में क्लियरेंस देना होगा। ये यूपी की न्यूज़ है, आप रखिएगा। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल स्कीम को अडॉप्ट करेगी। फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल में क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रीज़ आपके यहाँ ओपन होने वाली होती हैं उनको जो लैंड मिलने में आसानी हो जाती है। तो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल स्कीम यूज़ करने वाला यूपी जो है इंडिया का नेक्स्ट स्टेट होगा, आप देखिएगा। इसके पहले गुजरात भी यूज़ कर चुका है। इसके अलावा यूपी में रिसेंटली एक बाल श्रमिक विद्या योजना भी लॉन्च हुई है, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पर्पज़ क्या है, जो आपके चाइल्ड लेबर्स हैं यानी बाल श्रमिक, उनको चाइल्ड लेबर से हटाकर स्टूडेंट्स बनाना, और इसके लिए इनको फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। 8 से लेकर 18 वर्ष तक के चिल्ड्रंस को फिनेंशियल असिस्टेंट क्या होगी, प्रत्येक वर्ष 1000 रुपीज़ बॉयज़ को और 1200 रुपीज़ गर्ल्स को दिए जाएंगे, ताकि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रह सकें। तो बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सारे फैक्ट यूपी से रिलेटेड थे, आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, स्पेशल मिनिस्ट्री इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ इन्वेस्ट यूपी नाम की एक नोडल एजेंसी जिसके अध्यक्ष खुद सीएम होंगे। और रिसेंटली इन्होंने स्टेट लेवल पर कोविड-19 को चेकअप करने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया है। ये स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन होगा यूपी गवर्नमेंट का। तो ये सारे फैक्ट यूपी से इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। एक चीज़ यूपी से हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी जी यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी थी। और इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर जो आपकी सरोजनी नायडू हैं, वो भी यूपी की ही बनी थी, आप याद रखिएगा। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क फेमस है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने नेशनल साइंस कम्युनिकेशन फोरम लॉन्च किया है? पर्पज़ क्या है? साइंस सेक्टर में कॉमन पॉलिसीज़ को डेवलप करना।
तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो साइंस सेक्टर होता है उसमें कॉमन पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए रिसेंटली नेशनल साइंस कम्युनिकेशन फोरम लॉन्च किया गया है आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। पर्पज़ क्या है, इसमें पब्लिक सेक्टर के कई इंस्टीट्यूशंस और फोरम जो है एक जगह पे आएंगे और एक ऐसी पॉलिसी का निर्माण करेंगे जो हर जगह पे इक्वली एप्लीकेबल हो और बेस्ट हो साइंस के क्षेत्र में। आप याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेशनल साइंस कम्युनिकेशन फोरम लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड कौन होते हैं, जो हमारे साइंस मिनिस्टर होते हैं, कौन है, हर्षवर्धन सिंह जी। सेक्रेटरी आप याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आशुतोष शर्मा जी हैं। और जब भी आप ये मोटो देखें यहाँ पे सत्यमेव जयते, तो आप याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है ये मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूशन ने AI बेस्ड सोशल डिस्टेंस ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो AI बेस्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल डिस्टेंस ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। ये जैसे गूगल ने लॉन्च किया था सोडार नाम का एक मोबाइल ऐप, सोडार ऐप गूगल ने लॉन्च किया था, उसमें भी सोशल डिस्टेंस जो आपका सोशल डिस्टेंस ट्रैकिंग सिस्टम उसमें भी था। जब भी कोई बंदा आपके 6 मीटर के दायरे में आता था तो वो भी वार्निंग देता था। सेम वैसा ही IIT खड़गपुर ने लॉन्च किया है सिस्टम। इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही किसी पर्सन के पास जाएंगे और वो गवर्नमेंट द्वारा दी गई आपकी सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहा होगा तो ये सिस्टम भी आपको वार्निंग देगा। तो IIT खड़गपुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सोशल डिस्टेंस ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। आप देखिएगा IIT खड़गपुर के विषय में एक बात याद रखिएगा, ये इंडिया का ओल्डेस्ट IIT है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके चेयरपर्सन हैं संजीव गोयनका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस इंस्टीट्यूशन ने ICC 2020 ऑर्गेनाइज करने के लिए अनाउंसमेंट किया है। तो रिसेंटली इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो ICC 2020 ऑर्गेनाइज करेगा। ICC का फुल फॉर्म क्या है, इसरो साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन। तो इसरो साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन इसरो द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं 1 से लेकर 12 तक की क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो आप देखिएगा ICC 2020 यानी इसरो साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन 2020। ये आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि किस एजेंसी ने साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन 2020 लॉन्च किया है, या फिर आपसे शॉर्ट फॉर्म में ही पूछ लेंगे। तो आप याद रखिएगा इसरो की बात करें तो मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर कौन थे, तो विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे। उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहा जाता है। आप याद रखिएगा इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके डायरेक्टर कौन है, के सिवान जी इसके डायरेक्टर हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस गैस फील्ड ये इंडिया के किस स्टेट में स्थित है। तो मानस गैस फील्ड असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप याद रखिएगा मैंने आप सभी को बताया है कि 25 मई को यहाँ पर जो है गैस लीकेज होने लगा था। बाद में 8 जून को यहाँ पे आग लग गई। देखिए उस आग लगने के रीज़न का एनालिसिस करने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए रिसेंटली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने SCL दास की अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी बनाई है। आप देखिएगा तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लें कि SCL दास कमेटी किससे रिलेटेड है, तो बाघजन गैस फील्ड में आग लगने के रीजंस का एनालिसिस करने के लिए बनाई गई थी SCL दास कमेटी। तो आप देखिएगा जो बाघजन गैस फील्ड में आग लगी है मैंने आपको बता दिया डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ के जानवरों की जान चली गई उससे। बात करते हैं असम की, तो ये आप मैप में देख लीजिए असम। CM कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है यहाँ के, जगदीश मुखी जी। जब भी असम के नेशनल पार्क का नाम आए तो आप एक चीज़ रखिएगा MPOK यानी मानस, पोबितोरा, ओरांग और काजीरंगा नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क असम के फेमस हैं। और एक चीज़ असम की बहुत फेमस है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड नदी द्वीप कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है, माजुली द्वीप उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने 3rd यूथ डायलॉग वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। आपको बताना है किस रीजनल ग्रुपिंग के साथ ऑर्गेनाइज किया है इंडिया ने रिसेंटली अपना 3rd यूथ डायलॉग। तो रिसेंटली आसियान के साथ एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके साथ इंडिया ने अपना 3rd यूथ डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ है। और इस डायलॉग का थीम क्या था, यूथ एज व्हीकल्स ऑफ चेंज, ये था इसका थीम। तो आप देखिएगा यूथ एज व्हीकल्स ऑफ चेंज, ये इंडिया और आसियान के बीच 3rd यूथ डायलॉग का थीम था। बात करें आसियान की तो ये देखिए 10 मेंबर ग्रुप हैं, इंडिया इनका मेंबर नहीं है। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा आसियान ग्रुप की स्थापना की गई थी। देखिए सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है, तो सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जॉक हॉई। लेकिन 2020 जो चल रहा है उसके लिए इसकी अध्यक्षता वियतनाम के पास है। तो आप देखिएगा और ये सारी कंट्रीज आप देख लीजिएगा आसियान में जो भी पढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रख हौसला हिम्मत न हार, ये सॉन्ग गाया गया है कोविड-19 वॉरियर्स को इंस्पायर करने के लिए। आपको बताना है किस आर्म फोर्सेस ने ये सॉन्ग गाया है। तो रिसेंटली ITBP के एक हवलदार हैं वरुण कुमार जी, उन्होंने इसका लिरिक्स लिखा है
साथ ही साथ एक और सदस्य हैं विक्रमजीत सिंह जी, उन्होंने इसको गाया है रख हौसला हिम्मत न हार, कोविड वॉरियर्स को इंस्पायर करने के लिए। तो आप देखिएगा ITBP। ITBP की बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है और इसका मोटो आप देखिएगा शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। और वर्तमान में ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है? SS देसवाल। तो आप देखिएगा रख हौसला हिम्मत न हार, ये ITBP का एक सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड की एक रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 20 के सेकंड क्वार्टर में ग्लोबल ट्रेड कितना % डिक्लाइन हो जाएगा? तो रिसेंटली अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसने कहा है कि ग्लोबल ट्रेड सेकंड क्वार्टर में, देखिए ग्लोबल जो फिनेंशियल ईयर चलता है वो जनवरी से दिसंबर से के लिए चलता है, तो जनवरी से मार्च आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया, फिर मार्च के बाद अप्रैल से जून ये आपका सेकंड क्वार्टर हो गया। अंकटाड का कहना है कि सेकंड क्वार्टर में ग्लोबल ट्रेड जो है 27% डिक्लाइन कर जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने कहा था कि 5% डिक्लाइन कर जाएगा, वो भी सच हुआ। अब कहा है 27% डिक्लाइन कर जाएगा ग्लोबल ट्रेड, क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा है। इसके अलावा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में ग्लोबल ट्रेड में 13% से लेकर 32% का डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो दोनों की आप अलग अलग याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अंकटाड की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये है अंकटाड का फुल फॉर्म। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में और इसके हेड कौन है? मुखीसा कितुई। मुखीसा कितुई, कितुई की स्पेलिंग KITUYI है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी टोनी ड्यून का निधन हो गया। आपको बताना है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? तो ये फुटबॉल के फेमस प्लेयर थे टोनी ड्यून जी, आयरलैंड के रहने वाले थे और मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते थे टोनी ड्यून जी। रिसेंटली इनका निधन हो गया है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए किसानों के बीच में ICAR ने किसके साथ टाई अप किया है? रिसेंटली ICAR ने इफ्को के साथ टाई अप किया है। ये है आपकी इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके साथ ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने टाई अप किया है। पर्पस क्या है? जितनी भी ICAR की लैब हैं या फिर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट पर रिसर्च किया जाएगा। पर्पस क्या है? जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम किया जा सके, इसलिए डिफरेंट प्रोडक्ट पर रिसर्च किया जाएगा ICAR की सारी लैब्स और किसान विज्ञान केंद्र में। इसके लिए इफ्को और ICAR ने पार्टनरशिप की है। इफ्को की बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत कार्य करता है। इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, आप रखिएगा। और वर्तमान में चेयरपर्सन कौन इसके? BS नकई जी इसके चेयरपर्सन हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली TCS इयॉन डिजिटल के साथ कितने पार्टनरशिप की है ऑनलाइन स्किलिंग प्रोवाइड करने के लिए? तो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने TCS के साथ पार्टनरशिप की है। जो TCS का इयॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो आपके IBPS या फिर किसी भी ऑनलाइन एग्जाम को करवाने के लिए आप देखते होंगे इयॉन डिजिटल आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आता है, उसी के साथ पार्टनरशिप की है NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होगा? इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लोग जो है डायरेक्टली फिजिकल रूप से नहीं जा पा रहे हैं लैब्स में स्किल की ट्रेनिंग करने के लिए, तो अब वो इयॉन डिजिटल का प्लेटफॉर्म यूज़ कर पाएंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो NSDC और TCS इयॉन डिजिटल ने पार्टनरशिप कर ली है। NSDC की बात करते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, आप याद रखिएगा लास्ट में। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी सेक्शन 8 कंपनी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन कौन है? AM नायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है पृथ्वी प्रोजेक्ट, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, आप देखिएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है पृथ्वी। आपको बताना है इनमें से कौन सी संस्था पृथ्वी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है? तो UNDP रिलेटेड है, SCCB यानी हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज भी रिलेटेड है, और हैदराबाद में स्थित एक कंपनी है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है रिसाइकल, ये भी रिलेटेड है। CPCB रिलेटेड नहीं है, आप देखिएगा। तो जो आपका पृथ्वी प्रोजेक्ट है उसमें UNDP और कोको कोला और साथ ही साथ रिसाइकल, साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है। जो आपकी रिसाइकल है ये हैदराबाद स्थित एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है और पर्पस क्या रहता है? वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। तो इन तीनों ने पार्टनरशिप की है पृथ्वी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। पर्पस क्या है? जो आपका वेस्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको सेग्रीगेट करने के लिए और रिसाइकिल करने के लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको आसानी से उसका निराकरण किया जा सके। तो आप देखिएगा प्रोजेक्ट पृथ्वी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसके लिए 3 संस्थाएं रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग मेंबर ने इंपोर्टेड गुड्स पर बैट टैक्स सिस्टम सजेस्ट किया है। आपको बताना है बैट में ए किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बैट यानी बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, इसमें ए एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
पर्पस क्या है, बैड टैक्स सिस्टम सजेस्ट करने का। जो सस्ते मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आ रहे हैं बाहर से, या फिर कोई भी सस्ती मटेरियल आ रही है जिससे हमारे डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो नीति आयोग के मेंबर ने कहा है कि हम कस्टम ड्यूटी तो लगाते ही हैं, ये WTO रिलायबल ड्यूटी है, लेकिन फिर भी उनके प्राइस जो है हमारे बराबर नहीं आ पाते, जिससे उनकी मार्केट अच्छी रहती है और हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को नुकसान होता है। तो हम कस्टम ड्यूटी के साथ साथ बैड टैक्स भी उन पर इंप्लीमेंट करें, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए डोमेस्टिक मार्केट के लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो बैड टैक्स सिस्टम नीति आयोग द्वारा सजेस्ट किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। हालांकि वाइस चेयरपर्सन कौन है इसके, तो राजीव कुमार जी वाइस चेयरपर्सन हैं, और CEO कौन है इसके, अमिताभ कांत जी। ये क्वेश्चन है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, ये आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आपको बताना किसकी हेल्प से, प्रेसिडेंटली प्रसार भारती की हेल्प से आयुष मिनिस्ट्री ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, जो प्रसार भारती का DD भारती चैनल है उस पर डेली मॉर्निंग में 8 AM से लेके 8:30 AM तक योगा के नए नए प्रोग्राम आएंगे, जिससे लोग योगा की नई नई टेक्निक सीख सकेंगे। तो आप देखिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल, ये आयुष मिनिस्ट्री का एक कार्यक्रम है जिसमें प्रसार भारती भी पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रसार भारती की बात करें तो 1997 में एक एक्ट द्वारा बनाया गया था, यानी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके CEO कौन है, तो शशि एस वेम्पाती इसके CEO हैं। एक क्वेश्चन है, BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने 270 मेगावाट का थर्मल प्लांट किस स्टेट में स्थापित किया है। तो रिसेंटली तेलंगाना में BHEL ने 270 मेगावाट का एक थर्मल प्लांट स्थापित किया है। इसमें इनकी हेल्प कौन कर रहा है, तो तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनकी हेल्प कर रहा है। फ्यूचर में 3 ऐसे ही यानी 270 मेगावाट के 3 और प्लांट जो है तेलंगाना में स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह टोटल 4 × 270 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा BHEL और तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मदद से। देखिए जितने भी ये पावर प्लांट होंगे ये EPC मॉडल पर आधारित होंगे, यानी भेल जो है खुद नहीं बनाएगी। EPC मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन, ये होता है EPC मॉडल का फुल फॉर्म। वापस बात करते हैं भेल की। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन इसके नलिन सिंघल जी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरोग्य पथ, ये एक हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है। आपको बताना है डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने आरोग्य पथ नाम का एक पोर्टल डेवलप किया है। साथ ही साथ इसको लॉन्च भी इसने ही किया है। पर्पस क्या है, जितने भी सप्लायर्स हैं और कस्टमर्स हैं इनको हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स की रियल टाइम अवेलेबिलिटी की स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया है। कस्टमर्स डायरेक्टली ऑर्डर्स दे सकते हैं, सप्लायर्स ऑर्डर दे सकते हैं और उसकी जो ऑर्डर है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं आरोग्य पथ पर। ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनकी सप्लाई चेन पोर्टल के रूप में कार्य करेगा आरोग्य पथ। तो आप देखिएगा CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हालांकि डायरेक्टर जनरल CSIR का कौन है, तो शेखर सी मांडे जी। देखिए 1942 का जब भी नाम आए तो आप देखिएगा 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट की। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई के नारे के साथ गोलिया टैंक चौक मैदान मुंबई से क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। इसके अलावा 1942 में ही इंडिया में क्रिप्स मिशन भारत आया था। आप देखिएगा किसकी अध्यक्षता में, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने इसका जवाब सही दिया था और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।